बात अब जरा उस कमीशन की जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन कमीशन की मुद्दत खत्म होने वाली है और जम्मू कश्मीर के अंदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन यूनियन टेरिटरी के अंदर जिसने रिजर्वेशन दिलाने में या चीजों को असेस करने में एक बड़ा और कलीदी किरदार अदा किया, उस कमीशन की 17 दिसंबर को मुमकिन है कि सरकार ऐसा कोई फैसला ले, अथॉरिटीज ये फैसला लें कि कमीशन को यहां से आगे कोई तौसी ना दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो थोड़ी सी मुश्किल कुछ चीजें होंगी। साल 2020 मार्च का महीना था जब ये कमीशन बनाया गया। इस कमीशन को जिम्मेदारी दी गई कि आरबीएस को जो 20% के आसपास मुख्तलिफ एरियाज के अंदर बहुत सारे एरियाज जो आरबीए कैटेगरी में डाले गए और 20% रिजर्वेशन थे, उसको 10% कैसे किया जाए, उस पर पैनल को कॉल करनी थी, वो की गई। और जो कोटा बाकी जगहों पर, और फिर आपने देखा एक एसटी का बड़ा मसला जम्मू कश्मीर के अंदर बना, जो एसटी 1 और एसटी 2 में कुछ लोग डाले गए 10% रिजर्वेशन, उसमें भी रिकमेंडेशंस बहुत हद तक इस कमीशन की बहुत ज्यादा जरूरत थी समाजी तबकों के लिए और तालीमी तौर पर जो पसमानदा तबकात हैं उनके लिए। ये कमीशन जो बनाया गया था मार्च 2020 में, इसका समय, इसकी मुद्दत 17 दिसंबर खत्म हो जाएगी और यहां से आगे 10 दिन के बाद कमीशन काम कर पाएगा, ये शायद बहुत मुश्किल लग रहा है। आरबीए को दिए जाने वाली जो 10% रिजर्वेशन है उस पर भी सवालिया निशान रहेगा, क्योंकि ये पैनल को तफवीज करदा जो हतमी काम था वो करना था और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जीडी शर्मा की सरबराही में पैनल, जिसमें रूपलाल भारती हैं और मुनीर खान हैं, रिटायर्ड आईएफएस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये शामिल थे। और इसके जब मार्च 2020 में बनाया गया तो एक तो पहाड़ी एथनिक ग्रुप जिनको बाद में 10% रिजर्वेशन दी गई, ओबीसीज और कुछ दीगर तबकात को जो तहफ्फुजात थे उनको दूर करने की जिम्मेदारी थी। कमीशन की तरफ से ये काम किया गया, लेकिन कमीशन चूंकि अभी आज के वक्त में रिजर्वेशन मिल गई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कमीशन का काम खत्म हो गया है। अब यहां से आगे क्या होगा? इमरान नाइकू हमारे साथ हैं। इमरान, क्या मजीद तफसीलात हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं एक नया इशू पिछले कुछ दिनों में रेज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन हुई, वो ये कि ओपन मेरिट वालों के साथ शायद इंसाफ नहीं हो सका जब बात रिजर्वेशन की आती है। शायद उस पर हुकूमत अपनी जगह काम कर रही हो, सब कमेटी भी है क्योंकि उसको भी कमीशन की रिकमेंडेशंस को देखना है। हुकूमत कल को अगर कोई कॉल लेती है तो कमीशन की इजाजत से लेना पड़ेगा, बड़ी सारी चीजें डिस्कस करनी पड़ेंगी। क्या पॉसिबिलिटीज हैं स्टेक होल्डर्स के साथ? कोई बातचीत मुतवक्के है आइंदा कुछ दिनों में? और अगर कमीशन की मियाद आगे नहीं बढ़ती तो इस सूरत में फिर ऑप्शंस क्या, यहां से आगे कैसे जो मामला अभी नहीं हो सकते? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो रिजर्वेशन का मामला है ये इंतहाई पेदा भी है और मुतनाज़ा भी बन चुका है। जिस तरह से मुसलसल आवाज़ें उठ रही है कि जो ओपन मेरिट है उस पर जो है ओपन मेरिट के साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है और तकरीबन 70 से 60% जो है वो सिर्फ अदर बैकवर्ड क्लास जो है या एसटी जुमरे है या रिजर्वेशन जिनको दी गई है उनके साथ जो है उनके हक में जाता है। लेकिन जहां तक इस कमीशन का ताल्लुक है जिसकी आप बात कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 2020 में जो कायम किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस पर, और इस कमीशन की जो मुद्दत है वो 15 या 17 दिसंबर को खत्म हो रही है और शायद अब इम्कान ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको मजीद तोसी की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जो मुद्दत है वो खत्म हो चुकी थी, उसको मजीद एक्सटेंड किया गया था। और तकरीबन इस कमीशन ने अपनी जो सिफारिशात है, अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी उन्होंने यहाँ जो एसटी का मामला था या अदर बैकवर्ड क्लासेस का मामला था या पहाड़ीज को रिजर्वेशन दी गई, इससे पहले एसटी रिजर्वेशन 20% थी लेकिन बाद में पहाड़ीज को 10% रिजर्वेशन और इसमें जो स्पेशल रिजर्वेशन थी वो खत्म की गई। लेकिन कुल मिला के अब जो इस कमीशन के पास जो मामला है मुद्दत खत्म होने से कबल वो है रिजर्व बैकवर्ड क्लास जिसे हम आरबीए कहते हैं। और आरबीए को भी पहले 20% रिजर्वेशन हुआ करती थी लेकिन बाद में इसे कम करके 10% रखी गई। इस पे भी आवाजें उठ रही है कि आरबीए उस पे, लेकिन हालांकि इस पे भी ये कमीशन काम कर रहा है और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को उन्होंने जो है में लिया है और उनसे बातचीत का सिलसिला जारी है ताकि आरबीए पे जो आवाजें उठ रही है कि मुल्क के दीगर स्टेट्स या यूटीज में अगर आरबीए का प्रोविजन नहीं है तो सिर्फ जेएंडके में क्यों हो सकता है। लेकिन जेएंडके में ये जो आरबीए का प्रोविजन है ये इस तराजुल में रखा गया है कि ऐसे भी गांव यहाँ पे है जहाँ पे अभी भी बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और उन बेसिक नेसेसिटीज की वजह से न होने की वजह से 10% रखा गया है।
لیکن اب یہ کمیشن اس بات پر اس چیز کا ریویو کر رہا ہے کہ ابھی یوٹی میں ایسے بہت سارے گاؤں ہیں جہاں پہ اس وقت بنیادی سہولیات میسر ہے، اور جن گاؤں میں ابھی وہ فیسلٹیز نہیں ہے ایز پر دا نارمز، تو وہاں پہ شاید یہ 10% ریزرویشن انہیں دی جا سکتی ہے انڈر RBA پروویژن۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک متنازعہ اور ایک پیچیدہ معاملہ اس وقت ہے اور کورٹ میں مسئلہ چلا گیا ہے، اور آلریڈی حکومت نے بھی اس پر ایک پینل بنائی ہے جو ریزرویشن پر جو ہے اس کا ریویو کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کا آلریڈی الیکشن سے پہلے یہ مینیفیسٹو بھی تھا کہ وہ ریزرویشن پالیسی کو ریویو کریں گے اور اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ لیکن بظاہر ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ شاید RBA کا جو معاملہ ہے یہ ایز اٹ از رہے گا، اپنی جگہ اٹک رہے گا، جس طرح سے صرف کچھ دن باقی ہے اور اس کمیشن کی جو مدت ہے وہ ختم ہوگی۔ لیکن کوشش یہ ہے کہ اس کمیشن کی جلد از جلد کچھ ہی دن بچے ہیں اور جو سٹیک ہولڈر سے ابھی بات ہو رہی ہے، جس طرح سے ST SC اور پہاڑی یا دیگر جو بیکورڈ کلاسز ہیں جن کو ریزرویشن دی گئی، جس کی ریکمنڈیشن آلریڈی کمیشن نے گورنمنٹ آف انڈیا کو فارورڈ کی ہے، لیکن امید ہے کہ انہی دنوں میں یہ RBA کا معاملہ بھی حل ہوگا۔ لیکن فی الحال جہاں تک اوورال ریزرویشن کا تعلق ہے، یہ اس وقت انتہائی سنگین مسئلہ بنا ہے، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار کورٹ میں بھی مسئلہ گیا ہے، سیاسی سطح پر بھی اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ اب کالجز اور میڈیکل کالجز میں انفیکٹ اب جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ جو اوپن کلاس ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، امبیلنس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور احتجاجی مظاہروں میں ایک شدت بھی ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے دیکھی، مختلف حلقوں نے اس پر پریس کانفرنسز کی، پروٹیسٹ ہوئے۔ بہت بہت شکریہ عمران نائک کو سری نگر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے چیزیں طے کرنی ہیں، جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، مجاز اتھارٹی جس کو آپ کمیشن بھی کہتے ہیں، اکانومکلی ویکر سیکشن کلاسز کے لیے یا ویکر سیکشنز کے یا ان بیکورڈ کلاسز کے لیے جن پر کام کیسے ہوگا، کوٹا کس کو کتنا دیا جائے گا، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مذاکرات یا ڈیلیبریشنز کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ پہاڑیوں کو بھی گجر بکروالوں کا بیلنس بھی بنا رہے، باقی تمام لوگوں کو RBA کو کیسے بیلنس بنایا جائے، اور پھر جو نئے ایریاز تھے جہاں پر حکومت کے مطابق آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد پتہ چلا بہت سارے ایریاز کی جو بیکورڈ ایریا میں نہیں آتے یا ڈیزرو نہیں کرتے ان کو باہر کیا جائے۔ یہ سب چیزیں جس کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنی تھی اس کی مدت 10 دن بعد ختم ہو رہی ہے۔ 17 دسمبر کے بعد کام کیسے ہوگا اس پر فی الحال کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہا، اور شاید کمیشن یہاں سے آگے کام کرے، اس کی مدت میں یا جو میعاد ہے وہ بڑھائی جائے، توسیع ہو، اس کا بھی امکان کافی کم ہے۔